हेलो फ्रेंड्स, मैं रबानी भट्ट एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूं। सुचेता कृपलानी जो है भारत की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही और वो उत्तर प्रदेश की सीएम रही है सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं अगर आज के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि स्टेट इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत आती है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। और इसके अलावा अगर स्टेट लेजिस्लेचर की मैं बात करूं तो इसके बारे में एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया कि इट ऑक्युपाइज अ प्री एमिनेंट एंड अ सेंट्रल पोजीशन ऑफ इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट। सो फ्रेंड्स, आइए अब आज का वीडियो डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पार्ट में आता है। तो पार्ट 6 में आता है स्टेट लेजिस्लेचर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आर्टिकल कितने से लेके कितने स्टेट के साथ डील करते हैं, तो आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के साथ डील करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है दो टाइप की होती है, तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक ये यूनिकैमरल होती है, यूनिकैमरल, एंड सेकंड होती है बाइकैमरल। और इनका मतलब क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं। यूनिकैमरल मींस वन हाउस, ऐसे स्टेट जिनके पास सिर्फ एक ही हाउस होता है और वो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। और बाइकैमरल की अगर मैं बात करूं तो बाइकैमरल मींस होता है टू हाउसेस, जिस स्टेट के पास दो हाउसेस होते हैं। और ये दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे हम कहते हैं विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं हिंदी में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अगर बताऊं, इंडिया के 21 स्टेट ऐसे हैं जो कि यूनिकैमरल है और सिर्फ 7 ही स्टेट्स हैं जो बाइकैमरल है। और उनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं वो कौन कौन से स्टेट है। तो इसके लिए ये ट्रिक है ताजकुंभ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये पार्लियामेंट वाले वीडियो में। टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, जे फॉर जम्मू कश्मीर, के फॉर कर्नाटका, यू फॉर उत्तर प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार। ये 7 स्टेट्स हैं जिनके पास दो हाउसेज है जिन्हें बाइकैमरल कहते हैं। तो मैं बात करूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसे जो बनाया जा सकता है और इसे जो खत्म किया जा सकता है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जा सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन इसके लिए होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। इसके लिए रिकमेंडेशन होनी चाहिए इस प्रोसीजर के लिए। फ्रेंड्स, इस जो पॉइंट को आप स्टार मार्क कर ले, क्योंकि ये चीज क्वेश्चन में पूछी जाती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया भी, क्रिएटेड और अबॉलिश्ड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसकी रिकमेंडेशन होनी चाहिए पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए और अबॉलिश करने के लिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव है। तो सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। लेजिस्लेटिव काउंसिल, या जिसे कह लें कि विधान परिषद भी कहा जाता है, विधान परिषद, इसे अपर हाउस भी कहते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसे अपर हाउस भी कहते हैं, विधान परिषद को अपर हाउस भी कहते हैं। और ये जो है परमानेंट हाउस होता है, लोक राज्यसभा की तरह ये भी परमानेंट हाउस होता है। और इसे जो है डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता है, कांट डिसॉल्व। ये बेसिक सी चीजें हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। और इसकी अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो वो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही दे करके रखा है कि जो इसकी स्ट्रेंथ होगी वो 1/3 होगी, 1/3 से कम ही होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो लेजिस्लेटिव अगर असेंबली की मैं सबसे ज्यादा करूं तो यूपी की 422 है, 23 है। तो वहां पे जो है सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स है, तो वहां पे मैक्सिमम 100 है। और इसकी मिनिमम सीट कितनी हो सकती है? तो मिनिमम सीट इसकी 40 हो सकती है, 40 सीट जो तेलंगाना में है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो वहां पे सिर्फ 36 काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट्स हैं। अब अगर मैं बात करूं कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर मेंबर बनना है आपको, एमएलसी बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो इसके लिए मिनिमम एज 30 साल होनी चाहिए।
बिल्कुल राज्यसभा की तरह का ही प्रोसीजर है। अगर इसके टेन्योर की मैं बात करूं, इसका टेन्योर यानी कि कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और इसमें हर 2 साल के बाद आफ्टर एवरी आफ्टर एवरी 2 साल के बाद ना इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। और वो हर थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं रीनॉमिनेशन के लिए। ये चीज बिल्कुल राज्यसभा की तरह की हर 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और तीसरे साल वो एलिजिबल हो जाते हैं रीनॉमिनेशन के लिए। और मैं मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करूं, इसका जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है वो भी बिल्कुल राज्यसभा की तरह ही होता है। इसका जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं इसके। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गवर्नर कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो इसका है कि 1/6 जो है ना मेंबर्स, 1/6 मेंबर इनको गवर्नर नॉमिनेट करता है। गवर्नर नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को, गवर्नर नॉमिनेट करता है। ये चीज आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने करता है। और इसके अलावा एक और बात कर दूं, 1/3 मेंबर्स जो है ना, ये क्वेश्चन भी हायर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितने भी होते हैं, ये म्यूनिसिपैलिटी, ये नॉमिनेट होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, नॉमिनेटेड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये चीजें आपको बेसिक सी चीजें जो है पता होनी चाहिए। इसके अलावा मैं अगर इसके बात करूं चेयरमैन की, चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, तो वो जो डिप्टी चेयरमैन बनते हैं ना, वो जितने भी यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, इन्हीं में से नॉमिनेट होकर के वो इलेक्ट होते हैं। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, ये जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करके उनको चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, पहले ही बता चुका हूं कि 100 से ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की। फ्रेंड्स, अब अगर मैं लास्ट में बात करूं क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको कैसे बनाया जा सकता है और एबॉलिश कैसे किया जाता है, ये लास्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं। और तो अंडर आर्टिकल 169 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको आर्टिकल भी पता होना चाहिए। लास्ट ईयर किसी एग्जाम में पूछा गया था पब्लिक सर्विस कमीशन में हिमाचल के, तो वो था कि क्रिएट करने के लिए, अबॉलिश करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? 169 के तहत होता है। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल को या क्रिएट करने के लिए, इसे बनाने के लिए, अबॉलिश करने के लिए आपको ना एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। ये रेजोल्यूशन पास कहां से करना होता है? रेजोल्यूशन पास करना होता है आपको लेजिस्लेटिव असेंबली से। लेजिस्लेटिव असेंबली से आपको ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी के साथ। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए पूरे स्टेट की, जिस भी स्टेट में ये अबॉलिश करनी है या क्रिएट करनी चाहिए। और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ही जाकर के इसे बनाया जा सकता है या एबॉलिश किया जा सकता है। तो इसके लिए फिर पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या होता है? अगर मैं पार्लियामेंट की प्रोसीजर की बात करूं, तो पार्लियामेंट के लिए इसे सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए जो है सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। सिंपल मेजोरिटी मींस 1/3 मेंबर की मेजोरिटी होनी चाहिए। और ये सब पार्लियामेंट करता कैसे है? पार्लियामेंट करता है अंडर आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करता है कि अब ये रेजोल्यूशन पास करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए सिर्फ 1/3 मेंबर की मेजोरिटी, और ये एक ऑर्डिनरी बिल होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो।